अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। चलें जी, आज हम खीर बनाएंगे जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की बनती है। आप सेम मेरी रेसिपी को एग्जैक्ट ऐसे ही फॉलो कीजिए तो आपकी खीर बहुत मज़े की बनेगी। ठीक है। सबसे पहले मैंने लिए थे तकरीबन आधा कप चावल, उसको मैंने 1 से 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। और उसके साथ में मैं डाल दूंगी ब्रेड के साइड से जो निकलते हैं वो डालूंगी। लेकिन इसमें जो, अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप इसमें रस डालिएगा। ठीक है। मेन इंग्रेडिएंट इसका रस या फिर ब्रेड है। अच्छा, उसका मैं एक पेस्ट बना लूंगी और फिर मैं अपने बर्तन में उस पेस्ट को निकाल के तो उसको चूल्हे पे चढ़ा दूंगी और आहिस्ता आग के ऊपर हम इसको पकाएंगे। बाकी का दूध आप इसमें ऐड कर लें, जितना भी तकरीबन मैंने लिया था 1 से 1.5 किलो दूध। आप चावल भी अपने दूध के हिसाब से जो है वो भिगोएं। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको हल्की आग पर पकाने के लिए रख दिया था और आग आपने तेज नहीं करनी क्योंकि इसमें ब्रेड या फिर रस जो भी आप डालेंगे तो वो नीचे लग जाने का खतरा होता है, फिर वो जल जाती है खीर। इसीलिए खीर मज़े की तभी बनती है जब आप उसको हल्की आग पर पकाते हैं। फिर मैं इसमें डाल दूंगी इलायची। 2 इलायची तकरीबन मैंने इसमें डाल दी थी। आप चाहें तो अगर इसमें कोई भी केवड़ा वाटर है तो आप उसमें वो ऐड कर दें, या कोई भी एसेंस है, ज़ाफ़रान एसेंस है, कुछ भी है तो आप उसको उसमें डाल सकते हैं। सही है जी। देखिए, खीर जो है हमारी गाढ़ी होने लगी है। जब मैंने तकरीबन इसमें वो जो कि ब्रेड डाला था या फिर जो आप रस डालेंगे उसकी वजह से ये बहुत जल्दी खीर जो है वो थिक होने लग जाती है। ये देखें, खीर हमारी थिक होने लगी है। अब मैं इसको साइड पे करूंगी और मैं बना लूंगी इसके लिए कैरामल। ये इसका सेकंड मेन इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट नहीं, मतलब एक प्रोसेस है जो कि आपको जरूर इस खीर के लिए करना है। चीनी आप अपने जो जायके के हिसाब से डाल लीजिए जितनी आपको पसंद है, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसका कैरामल रेडी करना है। जब मुझे जो कि इसका कलर बहुत ज्यादा डार्क नहीं पसंद तो मैं इसको बहुत ज्यादा डार्क नहीं करूंगी, लेकिन आप इसको डार्क कीजिए तो बहुत ही ज्यादा रिच फ्लेवर आएगा। सही है। पानी आपने देखते रहना है कि जब आपकी चीनी बिल्कुल साथ चिपकने लग जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल देना है अगर जरूरत है तो। ये देखिए, तकरीबन मेरा कैरेमल जो है वो रेडी होने लग गया था, तो मुझे तकरीबन इतना ही इसका कलर चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे इसका कलर नहीं चाहिए। तो मैं इसमें इतना ही ऐड करूँगी। आप इसको सही ब्राउन होने तक के लिए पकाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें खीर में इसको ऐड कर दूँगी। और आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ा-सा आप खोया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें इसमें रस या ब्रेड जो भी हम इसमें डालेंगे उसमें ये खीर इतनी अच्छी पक जाती है कि खोए की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको चीनी की ज़रूरत है तो आप दोबारा से इसमें वैसे भी चीनी ऐड कर सकते हैं। आप ज़रूर मेरे इस तरीके से एक दफ़ा खीर बनाइए, यकीन कीजिए बहुत ही मज़े की खीर बनती है। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।